हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनंत गांधी। आज है 3 मई और हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे 5 मई के लिए, मंडे के लिए। सबसे पहले हम स्विच कर जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि जैसे कि मैं एनालिसिस करता हूँ अपनी यूजुअली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मंथली में जो देखने वाली थी कि वो मंथ की कैंडल क्लोज हो चुकी है और मंथ की कैंडल ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ली है। मैं प्रीवियस हर वीडियो में इस बारे में बात कर रहा हूँ कि ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी होती क्या है। यहाँ पे मार्केट ने जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस होते हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे होते हैं लोगों के, तो वहीं पे ही सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। तो उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट मूव आया है, कितना जबरदस्त मूव आया है, तो ये कैंडल को देख के हमें पता लग रहा है। बट एक छोटी सी चीज जो अभी भी कंसर्निंग है निफ्टी के बुलिश बिहेवियर को लेके, यहां से कॉन्टिन्यूस फॉल आना स्टार्ट हुआ था। ये स्विंग टॉप है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फॉल कहां तक आया? यहां तक। अब मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 61% रिट्रेसमेंट लेवल, जिसकी मैं सबसे ज्यादा कंसर्न मेरे को जो लग रही है, और जो लास्ट फ्राइडे के दिन भी यहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो ये बहुत कंसर्निंग चीज है। जब तक ये लेवल ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करती, तब तक एक मन में डाउट हमेशा रहेगा कि यहां से मार्केट में भी फिर फॉल कर जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी लेने के बाद, इतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम देने के बाद हल्का सा और ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती तो मार्केट का क्या चला जाता। बट अब मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे। उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग डे पे ऊपर भी गई और नीचे रिजेक्ट होके वहां से आ गई। अब देखना ये है कि इन लेवल, अगर मैं फिर हमने मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लिया, अब हम वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये एक फिब रिट्रेसमेंट लेवल है 61% का, ठीक है। और यही एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस कह लो है वीक का भी। यहीं से ही प्रीवियसली मेजर सेलर्स आए थे। जब ये यहाँ से सेलर्स आए तो एक पुल बैक लिया मार्केट ने, और उसके बाद यहीं से ही नेक्स्ट सेलर्स आए जो मार्केट को यहाँ तक ड्राइव करके ले गए। अभी भी मार्केट उस जोन को टच करके आई है। अब हमें ये देखना है वीक के अकॉर्डिंग। ये वीक की क्लोजिंग भी हो गई है। अब हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस तो हमें पता लग गया, ये सबसे ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के पास क्लियर रेंज है ऊपर। वीकली में तो हमें क्लियरली दिख रहा है। अब अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास सपोर्ट जोन कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वीक का और फिब के लेवल के अकॉर्डिंग ईएमए सब कुछ है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आती है। बट अगर मार्केट को अपना बुलिश मोमेंटम ही दिखाना है, क्यों? अब ये एक मेजर जोन से रिजेक्ट होके आ रही है। मे बी यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो कि इसे भी ब्रेक कर दे। बट हम कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे कुछ हमें छोटी मोटी कंफर्मेशन मिले और हम यहाँ से लॉन्ग जा सके, ठीक है। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है? वही जोन है, सबसे इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। अब मार्केट ट्राइड ऊपर जाने का, बट क्लोजिंग का हुई नीचे, न्यू हाई भी नहीं बना पाई। यहीं पर ही मार्केट लोगों को ट्रैप कर रही थी जब इतने दिन कंसोलिडेट किया 3 दिन के और ऊपर गई फिर नीचे आ गई। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप मेजर लेवल्स की बात करो तो मुझे तो एक ये मेजर लेवल लग रहा है डेली के अकॉर्डिंग। उसके अलावा 4 आवर में देखो आप, तो मार्केट हाई नहीं बना पा रही है। और ये जो रिजेक्शन है ना, ये बहुत लिक्विडिटी वाली रिजेक्शन है, क्योंकि सब लोगों ने जब इसका ब्रेकआउट हुआ कंसोलिडेशन का तो लोगों ने बाय कर लिया था कि अब तो मार्केट ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक करके ऊपर जा रही है, बट क्लोजिंग कहाँ थी? नीचे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैंडल क्लोजिंग का हमेशा वेट करना चाहिए। अब क्या हो सकता है मंडे के दिन? अब मार्केट ने जब दोबारा से इस कंसोलिडेशन के अंदर आ चुकी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे भी मार्केट फॉल कर जाए। जब वो यहाँ से फॉल करना शुरू करेगी तो जिस हिसाब से बुल मूव आया था उस हिसाब से फॉलिंग भी आ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बाइंग जोन हमारा ये रहेगा, सेलिंग जोन हमारा ये है। ये भी ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट के पास नीचे ट्रेवल करने की क्लियर रेंज है। हमेशा कोशिश किया करो ट्रेड वहीं लो जहाँ पे क्लियर रेंज हो। इस कंसोलिडेशन में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूर क्लियर रेंज को डिटेक्ट करने में हमें बड़े टाइम फ्रेम लगते हैं, एंट्री एग्जिट भी थोड़ी सी
हमारी बड़ी हो जाती है क्योंकि हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड को देखोगे तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा होता है। तो इन चीजों का फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। देखते हैं मंडे के दिन मार्केट क्या बिहेव करती है, जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो। थैंक यू।